डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और आप एक अच्छी न्यू वैकेंसी के बारे में सोच रहे होंगे या इंतजार कर रहे होंगे। तो फाइनली आपके वो टाइम आ गया है, ना तो आपको इंतजार करना पड़ेगा ना ही आप कुछ करना पड़ेगा, सीधा आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो क्या कुछ होगा इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। किसके बारे में आज बात करूंगा? तो रक्षा मंत्रालय भर्ती 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। कहाँ जॉब लोकेशन रहेगी इसके बारे में बात करेंगे। एग्जाम सेंटर, एग्जाम सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, एज, आवेदन तिथि, सैलरी। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आवेदन सैलरी कितनी रहने वाली है, सैलरी की बात करेंगे। फिर इसमें आवेदन में कितना चार्ज लगेगा इसकी बात करेंगे। यानी कि आपके सामने जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए रक्षा मंत्रालय भर्ती 2026 के बारे में कंप्लीट जानकारी जान लेते हैं। अगर मैं प्यारे बच्चों सबसे पहले बात करूं इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, यानी कि स्टेट बेस्ट ऑफ गवर्नमेंट जॉब है। इस बात का ग्रुप सी की पोस्ट है, सही है। ऑल इंडिया वैकेंसी है। भारत के आप किसी भी स्टेट से हो, कहीं भी रहते हो, मेल हो फीमेल हो, दोनों अप्लाई कर सकते हैं, सही है। पास समझ में आ गई। यानी कि आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं तो इसमें एज कितनी रहने वाली है। सबसे पहले तो एज यानी कि जॉब लोकेशन आ गई। ऑल इंडिया वैकेंसी है, जबरदस्त वैकेंसी है, सैलरी भी आपको ठीक ठाक मिलने वाली है। बात आती है इसमें एज की। अगर मैं एज की बात करूं तो एज इन्होंने कहा है 18 से लेकर मिनिमम 18 मैक्सिमम आपकी 25 साल रहने वाली है। यानी कि अगर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपको ओबीसी वालों को जो 3 साल की छूट मिलती है वो आपको कंटिन्यू मिलेगी। बाकी जो एससी एंड एसटी वाले हैं उनके जो 5 साल की छूट है उनको भी मिलने वाली है। तो उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए, अगर ये बात आपको समझ में आ गई एज से रिलेटेड तो बात कर लेते हैं आगे। तो अब बात आती है क्वालिफिकेशन की। अच्छा, मैंने इसमें क्वालिफिकेशन नहीं लिखा, चलिए कोई बात नहीं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो मात्र 10th पास। अगर आपने 10th पास कर रखी है और आप रक्षा मंत्रालय भर्ती होना चाहते हैं, रक्षा मंत्रालय भर्ती में होना मतलब रक्षा मंत्रालय में जाना चाहते हैं, तो यह गोल्डन चांस, बहुत ही सुनहरा मौका है। आप सभी लोगों के पास मात्र 10th पास हो, 18 से 30 साल तक के बीच में जो युवक युवतियां हैं फॉर्म फिल करना चाहती हैं, इसमें इंटरेस्टेड है तो फॉर्म फिल कर दीजिएगा, सही है। चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं इसमें कौन कौन सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। अगर मैं पहले इसमें जान लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट कितने मार्क्स के आने वाले हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट है। अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं सब्जेक्ट तो इसमें कहा है, देखिए इसमें टोटल देखिए आपको सिलेक्शन प्रोसेस में 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 150 ही मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। इसके लिए आपको 120 मिनट का टाइम मिलेगा। उसके बाद आपको जो है नो नेगेटिव मार्किंग। सबसे जबरदस्त बात यह है कि आपको नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, यानी कि आप इसमें तुक्का भी मार सकते हैं। तो तुक्के वाली जॉब है, बढ़िया जॉब है। क्लियर? चलिए तो बात समझ लेते हैं कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, यह समझना बहुत ही जरूरी है। चलिए मैं इसको समझा देता हूँ। एक आएगा जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस से जो क्वेश्चन आएंगे आपके 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सही है। तो 25 ही आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। बात आती है जनरल अवेयरनेस से। जनरल अवेयरनेस की इन्होंने कहा है प्यारे बच्चों 25 क्वेश्चन, यानी कि सारे क्वेश्चन इन्होंने 25 ही क्वेश्चन रखे हैं हर सब्जेक्ट के, सही है। चाहे अब इसमें जनरल इंग्लिश की बात करें, इसमें भी आपको इन्होंने जनरल इंग्लिश की बात करें तो इसमें भी 25 क्वेश्चन है, 25 ही मार्क्स हैं, सही है। आई होप इतनी बात समझ होगी। एक कह रहा है जब मैथ की, अगर मैथ की बात करूं तो मैथ में भी इन्होंने कहा है 25 क्वेश्चन है, 25 ही मार्क्स हैं, सही है। और कहा ट्रेड स्पेसिफिक, यानी कि देखिए मैं लिख रहा हूं ट्रेड, TRADE ट्रेड, ये क्या है SPECIFIC स्पेसिफिक। इसके इन्होंने कहा है 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 50 ही आपको मार्क्स मिलेंगे, यानी कि ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, बाकी तो सब नॉर्मल ही है, आराम से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे बढ़िया बात है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बात आती है तो इसमें फीस कितनी लगने वाली है, आवेदन यानी कि फीस
आप फॉर्म फिल करने वगैरह, फॉर्म फिल करने की बात करें तो कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आप भारत के किसी भी कोने से हो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, चाहे जनरल वाले हो, ओबीसी वाले हो, एससी एसटी वाले हो। सही है। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई है। तो अब एक चीज मैं बता दूं, अब लास्ट जो बचती है आवेदन। अच्छा, सैलरी नहीं बताई, सैलरी देखिए, इसकी मैं सैलरी बता देता हूँ। सैलरी लगभग आपकी लगभग 45,000 रुपए प्लस आपकी सैलरी इसमें रहने वाली है। तो सैलरी भी उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं, तो ये है फॉर्म कब फिल होंगे, कब इसकी लास्ट डेट है। तो मैं आपको वो बता देता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, कोई नहीं होगी। अगर मैं इसमें बता देता हूँ इसकी जो अप्लाई डेट की बात करें, अप्लाई यानी कि अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूं तो ये 7/2/2026 से फॉर्म चालू हो गए हैं। अगर मैं इसमें लास्ट डेट की बात करूं तो लास्ट डेट अभी बहुत बच रही है, 6 मार्च, 6/3/2026। तो इससे पहले लास्ट डेट हो, उससे पहले प्लीज फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, क्योंकि 2 या 3 तारीख या 4 तारीख के आसपास की होली पड़ रही है, तो फॉर्म फिल नहीं हो पाएंगे। तो इसका मतलब है आप फरवरी में इस फॉर्म को फिल करें और अपनी एक अच्छी तैयारी और एक अच्छी जॉब पाएं। मात्र 10th पास पे 45,000 रुपए की जॉब अपने आप में बहुत मायने रखती है, तो प्लीज अप्लाई करें। सही है, उम्र मैंने आपको बता दी, सही है। आई होप क्वालिफिकेशन भी सब कुछ बता दी, तो कुछ बचा नहीं है, कुछ बचा हो तो प्लीज बताएं, कमेंट्स करके मुझे जरूर बताना है कि कुछ रह गया हो तो। सही है, और बाकी तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा मैंने इसमें कुछ छोड़ा है। तो चलिए, अब आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक शेयर करके जरूर जरूर करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, लव यू गाइस, प्यारे बच्चे अपना ध्यान रखें।